नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। यूपी की सियासत इन दिनों आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर गर्माती दिखाई दे रही है। ऐसे में पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। आपको बता दें कि आई लव मोहम्मद विवाद एक ताज़ा घटनाक्रम है जो उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुआ और ये विवाद बढ़ते बढ़ते कई राज्यों तक फैल गया। दरअसल यह मामला उस समय हुआ जब 12 वफात के मौके पर कानपुर के रावतपुर इलाके में एक जुलूस निकाला गया। उस दौरान आई लव मोहम्मद लिखा हुआ बैनर पोस्टर एक जगह पर लगाया गया, जिसे लोग नई परंपरा मानने लगे। स्थानीय लोगों और अन्य समुदायों ने उस पोस्टर और उसकी जगह को लेकर आपत्ति जतानी शुरू की। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद उत्पन्न तनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। आई लव मोहम्मद नारे पर गोंडा में बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि किसी को भी आई लव मोहम्मद से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम सनातन धर्म के अनुयायी कृष्ण से भी प्रेम करते हैं और राधा से भी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसलिए किसी को भी आई लव मोहम्मद से कोई दिक्कत नहीं है और ना ही होनी चाहिए। लेकिन अगर आई लव मोहम्मद के बहाने देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और किसी दूसरे समुदाय को नीचा दिखाने की कोशिश की जाए तो यहीं से दिक्कत शुरू होती है। बलरामपुर में बरेली का जिक्र कर सीएम योगी आदित्यनाथ का भी बड़ा बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने घटना का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे ही पिटोगे और पीटे गए हो। दूसरी ओर इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक बाबा बालकनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने इसे विरोधी पार्टियों का षड्यंत्र करार कर दिया। बाबा बालकनाथ ने कहा कि देश में माहौल काफ़ी बेहतर है। आई लव मोहम्मद विवाद राजनीतिक पार्टियों द्वारा रचा गया एक षड्यंत्र है। प्रदेश सरकार इस तरह के मामलों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम है। उन्होंने कहा कि विरोधी पार्टियां देश की अखंडता को खंडित कर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही हैं। केंद्र और राज्य सरकार आपराधिक छवि के लोगों को उन्हीं की भाषा में समझाने में सक्षम हैं। ये लोग देश की प्रगति में बाधक हैं, लेकिन देश आगे बढ़ चुका है। देश की जनता पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ है। अब ऐसे में इस मामले को लेकर अबू आजमी ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। दरअसल समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू आजमी ने बरेली विवाद को लेकर कहा कि कानपुर में गलत तरीके से एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद इसके खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि बरेली में अगर कुछ गलत हुआ था तो पुलिस को केस दर्ज करना चाहिए था। पुलिस ने जिस तरह लाठीचार्ज किया उसकी निंदा होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मुस्लिम समुदाय ने आई लव मोहम्मद कहकर अपने पैगंबर के प्रति प्रेम व्यक्त किया, लेकिन इस पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। आजमी ने इसे गलत ठहराते हुए कहा कि इससे लोगों में आक्रोश फैला और पूरे देश में प्रतिक्रियाएं शुरू हो गईं। आजमी ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस को कहना चाहिए कि कानपुर में जो हुआ वह गलत था, इस मामले को खत्म करना चाहिए। उन्होंने बरेली में पुलिस के लाठीचार्ज की भी आलोचना की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पुलिस को दी गई छूट को वापस लेने और दोषी पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग भी की। अब ऐसे में इस विवाद को लेकर सोशल मीडिया हो या फिर राजनीतिक गलियारे, सभी जगह पर माहौल गरमाया हुआ है। लेकिन अब देखना यही है कि उत्तर प्रदेश में आखिर ये मामला कब तक चलता रहेगा, क्योंकि देखा जाए तो अब यहाँ पर आजम खान को लेकर भी जिस तरह से नया विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है और उसके बाद आई लव मोहम्मद के साथ साथ ये तमाम दो विवाद ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को प्रभावित करते हुए नजर आ सकते हैं। तो ऐसे में देखना यही है कि राज्य सरकार इस मामले को लेकर आगे किस तरह से कार्रवाई करती हुई नजर आती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए आप बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ।